चलिए, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस आपके पास में दिए हुए हैं। ये रुपीज़ के अंदर आपको सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि एक बॉयलर हाउस नाम का सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका खर्चा है 3 लाख। पंप रूम नाम का सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका खर्चा है 60,000। ठीक है, एलोकेशन का क्या बेसिस है सुनना। जो बॉयलर हाउस है वो प्रोडक्शन को 60% देता है, ऐसा देख लो। वो प्रोडक्शन बी को 35% देता है। वो प्रोडक्शन सी है नहीं, वो पंप रूम को 5% सर्विस देता है। ऐसे ही जो पंप रूम है वो 10% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को देता है, 40% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को देता है एंड 50% बॉयलर डिपार्टमेंट को सर्विसेज देता है। ठीक है, ये बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ कीजिए और सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में बांटिए। बहुत आसान है बट ध्यान से सोचना है। देखो, आप लोगों को ये पता है कि ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, ये खर्चे हैं। इस बॉयलर हाउस के, सुनना मैं एक बार मन से लिख रहा हूँ, ये देखना, ये 3 लाख के जो खर्चे हैं इसमें से कुछ खर्चा पंप रूम के पास में चले जाएगा। आप बोलेंगे पंप रूम के क्या है, 60,000 है। सुनना यहाँ पे, पंप रूम के पास 60,000 है, प्लस ये 3 लाख में से 5% जो है, जो कि अपना आता है 15,000, ये पंप रूम के अंदर चले जाएगा। सुनना, ये 15,000 पंप रूम के पास में आ गया अभी। तो अब पंप रूम के पास टोटल 75,000 हो गया। ये 75 में से 50% वापस बॉयलर के पास में चले जाएगा। तो इसका 50% आता है 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 50%, आप बोल देंगे 37,500। फिर ये बॉयलर वापस से पंप को बांटेगा, फिर पंप वापस से बॉयलर को बांटेगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, एक फाइनल नंबर आ जाएगा जो बॉयलर का होगा, एक फाइनल नंबर आ जाएगा जो पंप का होगा। अभी हमें वो नहीं पता है। ठीक है, तो होगा क्या, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना। हो क्या रहा है, आप बोलेंगे मान लेते हैं लेट फाइनल ओवरहेड फॉर बॉयलर डिपार्टमेंट इज रुपीज बी एंड पंप डिपार्टमेंट इज रुपीज पी, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, तो आप दो इक्वेशन बनाएंगे। आप बोलेंगे बॉयलर का खर्चा कितना है। देखो, बॉयलर का खुद का तो 3 लाख का खर्चा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ध्यान से सुनना, ऐसे ही एक पंप का भी लिख देता हूँ। पंप का खुद का 60,000 का खर्चा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ध्यान से सुनना, इक्वेशन सही बननी चाहिए। देखना, आप बोलेंगे पंप अपने पास से 50% बॉयलर को दे देता है, मतलब ये 50% किसके अंदर जाकर जुड़ेगा। आप बोलेंगे पंप अपने पास से देता है बॉयलर को। ठीक है, तो वो 50% बॉयलर के अंदर जाकर जुड़ेगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पंप का जितना भी खर्चा है, देखो पंप का खर्चा है अभी के लिए पी, इसका जितना भी खर्चा है उसका 50% बॉयलर में जाकर जुड़ गया। ये बॉयलर है, बॉयलर के पास खुद का 3 लाख का खर्चा है, पंप का जो भी खर्चा था उसका 50% जाकर बॉयलर के अंदर जुड़ गया। ये आपको दिख रहा है। ऐसे ही आप सुनना, बॉयलर का जितना भी खर्चा है उसमें से 5% पंप के पास चले जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, पंप के पास चले जाएगा, मतलब बॉयलर का जितना भी खर्चा है, मान लेते हैं बॉयलर का खर्चा है बी, उसका 5% किसके अंदर चले जाएगा, पंप के अंदर जाकर जुड़ जाएगा। तो देखो, पंप का टोटल खर्चा हो गया खुद का खर्चा प्लस बॉयलर का जितना भी खर्चा उसका 5%। ये दो इक्वेशंस बनानी है आपको। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर अपने लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक इक्वेशन को बेस ले लीजिए, मान लेते हैं ये बी वाली इक्वेशन को बेस ले लिया, तो आप बोलेंगे बी इज इक्वल टू 3 lakhs प्लस, ये पी की जगह पूरा इक्वेशन ये नीचे वाला रिप्लेस कर दीजिए। तो आप बोल देंगे ये पी की जगह हम लोग लिख रहे हैं 60,000 प्लस 0.05 बी, ये इसको मल्टीप्लाइड बाई 50%, क्योंकि पी की जगह पूरा का पूरा ये इक्वेशन लिख दिया और ये 50% तो है ही अपना लिखा हुआ, राइट।
इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे बी इज इक्वल टू 3 लाख प्लस, इस इक्वेशन को मैं खोल रहा हूँ तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलेंगे 30,000 प्लस ये आ जाएगा 0.025, हाँ 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 50%, राइट, 25 बी ये आ जाता है। इस बी में से ये 0.025 बी लेफ्ट की तरफ आ गया और इसको लिख दिया 3,30,000, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये बी है, मतलब कि ये 1 बी है एक्चुअली, माइनस 0.025, तो आप बोलेंगे ये आता है 0.975 बी इज इक्वल टू 3,30,000। आपसे कोई पूछे कि बी क्या है तो आप बोल देंगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमें बी का वैल्यू आता है वो फाइनल नंबर आ जाता है बॉयलर का, कितना आता है वो, एक सेकेंड रुकिएगा, 3,38,461, ये 3,38,461 पॉइंट समथिंग, 0.53 आप बोलेंगे बॉयलर का खर्चा है बस। अब इस कोई भी इक्वेशन में ये पी वाली इक्वेशन में नंबर रख के पी का खर्चा पता लगा लीजिए, तो आप बोलेंगे पी का खर्चा कितना हो जाएगा, सो पी इज इक्वल टू 60,000 प्लस बी की जगह ये रिप्लेस कर दीजिए 3,38,461.53 मल्टीप्लाइड बाई 5%। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप बोलेंगे 60,000, एक सेकेंड रुकिएगा, 60,000 प्लस इसको हम लोगों ने 16,923.07 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 76,923.07, इतने रुपए हमारे पी के आ गए, राइट। अब देखो क्वेश्चन हमारा ख़त्म होने को आया है। अब आप बोलेंगे इन खर्चों को प्रोडक्शन के बीच में बांटना है, तो अब क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सुनना ध्यान से, आप बोलेंगे ए और बी हमारे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ था, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनके बीच में खर्चों को बांटना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अदरवाइज़ क्या गलती हो जाएगी। देखो ध्यान से क्या सुनना है, ध्यान से सुनना है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के अंदर हमेशा ये जो भी खर्चा आया है वो रेशियो में बटेगा, या परसेंटेज में बटेगा, सॉरी रेशियो में नहीं बटेगा, वो परसेंटेज में बटेगा। मैंने रेशियो वर्ड गलत यूज़ कर लिया था, मैं उसको वापस लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में जो भी खर्चा आएगा वो परसेंटेज के हिसाब से बटेगा। कैसे, सुनना ध्यान से। आप बोलेंगे हमारा बॉयलर का खर्चा कितना है, आप बोलेंगे बॉयलर का खर्चा है हमारा यहाँ के हिसाब से 3,38,461.53। उसका कितना परसेंट ए के पास चले जाएगा, मैंने बोला परसेंटेज के हिसाब से बटेगा, मतलब 60% ए के पास चले जाएगा। तो आप बोल देंगे उसका 60% ए के पास चले जाएगा, मतलब 338,461.53 मल्टीप्लाइड बाई 60%। तो आप बोल देंगे ए के पास जो खर्चा जाता है वो जाता है 2,03,076.91। ऐसे ही बी के पास कितना जाएगा, आप बोलेंगे 3,38,461.53 का, मैंने बोला परसेंटेज के बेसिस पे पटेगा, ध्यान रखना गड़बड़ी मत कर देना। तो आप बोलेंगे 35% जाएगा, ठीक है, 35% हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसका। तो 3,38,461.53 मल्टीप्लाइड बाई 35%, तो आप बोल देंगे ये आता है 1,18,461। तो हम लोग ये लिख देंगे 1,18,461.53, ये बी के बीच में चलेगा। ऐसे ही आप बोलेंगे पंप वाला खर्चा कैसे बटेगा, तो पंप वाला खर्चा जो है वो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 76,923.07। इसका खर्चा यहाँ पे देखो 10% जाएगा ए के पास में, 40% जाएगा बी के पास में, परसेंट के फॉर्म में जाएगा। तो आप बोल देंगे इसका 10% जो है वो जाएगा हमारा ए के पास में, जो कि आता है 7,692.30, एंड उसका 40% जो है वो किसके पास में जाएगा,
इसका जो 40% है वो हमारा दूसरे डिपार्टमेंट के पास में जाएगा जिसका नाम है बी। तो बी के पास में 40% लिख देते हैं, कितना आता है 76,423.07 मल्टीप्लाइड बाई 40%। तो ये जो नंबर आता है ये आता है 30,769। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30,769.22। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, ये हमारा टोटल नंबर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, कितना आता है टोटल, 2,03,76.9 प्लस 7,692.30, ये आता है हमारा 2,10,769.2। एंड दूसरा 1,18,461.53 प्लस 30,769.22, तो ये आता है 1,49,230.75। ये हमारा बी डिपार्टमेंट का खर्चा आता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है ना, अगर आपने ये खर्चा यहाँ पे परसेंटेज से बांटा है तभी सही होगा। अगर कोई इंसान ये खर्चे को, सुनना मैं आपको गलती बता रहा हूँ जो नहीं करना है, डोंट डू, और इसके ऊपर भी लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट इन परसेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है हमेशा। डोंट डू में क्या लिख रहा हूँ, डोंट डू में लिख रहा हूँ डोंट डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो। देखो रेशियो में बांटते से ही गड़बड़ी हो जाएगी, रेशियो में बांटना ही नहीं है। ठीक है, उसका लॉजिक अगर जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको सेपरेटली डिस्कशन कर लेंगे कि भाई क्यों रेशियो में नहीं बांटना है। बट देखो रेशियो में बांटने से क्या दिक्कत होगी, देखो ये खर्चा है 3,38,461.53। अगर आप इसको इस रेशियो में बांटोगे 60:35 इस रेशियो में बांटोगे तो देखो अपना कितना नंबर आएगा, इसको बांटते हैं, देखते हैं 3,38,461.53 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 95। तो आप बोलेंगे ये आता है देखो 2,13,765। अब देखो यहाँ पे इसको जब रेशियो में बांटा है ना तो ये 60 वाला नंबर 2,13,000 आया है, परसेंटेज में बांटा है तो 2,03,076 आया है। तो भाई रेशियो में बांटना एक अलग चीज़ होती है, परसेंटेज में बांटना एक अलग चीज़ होती है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किस में बांटना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के पर्पस से परसेंटेज में ही बांटना है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। इसका जो लॉजिक है उसको अगर जानना है तो वो अपने लोग सेपरेटली डिस्कशन कर लेंगे। बट आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।